अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। आज मैं बात करूंगा बीएफ मामा के मुतालिक। बीएफ मामा जो है वो लैक्टेटिंग वूमेन और ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए एक बेहतरीन जो है वो ग़िज़ा है। आप जैसे कि जानते हैं कि दौरान हमल जो है वो ग़िज़ाइयत की फ़राहमी बहुत ही ज़्यादा अहम होती है और उसमें जो है ग़िज़ाइयत पूरी चाहिए होती है ताकि माँ की सेहत और बच्चे की सेहत जो है वो अच्छा हो। तो आज हम देखेंगे बीएफ मामा के इंग्रेडिएंट्स के हवाले से, बीएफ मामा की प्रिपरेशन के हवाले से और साथ में ये कि बीएफ मामा को किसी दूसरे फल के साथ जो है इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, और उसकी कुछ प्रिकॉशंस के बारे में। तो बात करते हैं बीएफ मामा के कुछ इंग्रेडिएंट्स के हवाले से। बीएफ मामा जो है, जहाँ तक हम बात करते हैं, इसमें जो बेहतरीन इंग्रेडिएंट है वो है डीएचए कोलिन। डीएचए कोलिन का फ़ायदा ये है कि ये डेवलपमेंट ऑफ द फीटस ब्रेन, ठीक है, जो फीटस ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद बात करते हैं, इसके अंदर फोलिक एसिड शामिल है। फोलिक एसिड क्या करेगा, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होंगे उनको जो है वो सॉर्ट आउट करेगा या उसको रिड्यूस करेगा, और जो माँ की जो पेट में पलने वाला बच्चा है, जो फीटस की डेवलपमेंट है, उसको जो है वो इंश्योर करेगा। फिर इसके बाद अंदर जो है शामिल है एफओएस या फोर्टिफाइड प्रोबायोटिक्स। उनसे क्या होगा, निज़ाम जो है वो ठीक होगा और जो माँ की जो डाइजेशन है वो बेहतरीन होगी, और जो है मोशन वगैरह आना दौरान हमल जो है उसको भी रोकेगा। फिर इसके अंदर बहुत सारे वाइटामिन्स शामिल हैं, बहुत सारे मिनरल्स शामिल हैं, जिसका मकसद ये है कि प्रेगनेंसी भी अच्छी हो और लैक्टेशन भी अच्छी हो, और क्या हो कि माँ की सेहत और बच्चे की सेहत दोनों जो है वो भरपूर हो, और जो माँ के पेट में पलने वाला बच्चा है वो एक बेहतरीन जो है उसकी जो ग्रोथ है वो मुकम्मल तौर पे इंश्योर हो। तो यही बीएफ मामा का मेनली मकसद है कि जो बच्चे की ग्रोथ हो रही है प्रेग्नेंट लेडीज़ में वो बेहतरीन हो, और जो माँ की सेहत है वो भी बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि एक सेहतमंद अगर माँ होगी तो वही एक सेहतमंद बच्चा जो है वो पैदा कर पाएगी। तो बीएफ मामा जो है, एक मोड़ी नागा बीएफ मामा, ये एक बेहतरीन चॉइस है। फिर हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो जहाँ तक हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो मोड़ी नागा बीएफ मामा जो है उसके आपने जो है वो 6 स्कूप्स लेने हैं। 6 स्कूप्स जो हैं, जो आपने जो स्पून है वो इसके अंदर दिया गया होगा, आपने वही स्पून यूज़ करना है, और आपने जो स्पून है उसको लेवल अप कर लेना है। और आपने 6 स्पून्स जो हैं वो किसने में डालनी है, 200 ml वार्म वाटर ने। आपने नीम गर्म पानी के अंदर जो है 6 चम्मच डालने हैं बीएफ मामा के, ठीक है, और उसको अच्छे तरीके से जो है वो हल कर लेना है। आपने कोशिश यही करनी है कि जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उसका नुकसान ये है कि बीएफ मामा के अंदर मौजूद जो प्रोबायोटिक्स हैं वो क्या होंगे, वो डिप्लीट होते जाएंगे। उनका जो है ये खदशा होगा कि वो जो हैं वो ख़त्म होते जाएं। तो आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पानी का टेम्परेचर नहीं रखना। आपने एक मॉडरेट वार्म वाटर के अंदर 6 चम्मच डालने हैं बीएफ मामा के, और जो आपने स्पून यूज़ करना है वो डब्बे के जो अंदर है वो स्कूप आपने जो है वो यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस के हवाले से। कुछ प्रिकॉशंस में ये है कि जब भी आपने बीएफ मामा को ओपन करना है तो आपने उसे जो है एक टाइट जार के अंदर जो है महफूज करना है, ताकि कोई भी कीड़े मकोड़े वगैरह जो है वो बीएफ मामा जो है वो ख़राब ना कर सकें। फिर उसके बाद जो सेकंड पे है, इसकी जो है तरोताज़गी को बरकरार रखने के लिए आपने कोशिश करना है कि कोई एयर टाइट जार ले लें। एयर टाइट जार का मतलब ये है कि जिसमें हवा बिल्कुल ना जा सके। फिर उसके बाद धूप से आपने बचाना है, आपने रोशनी से बचाना है, ताकि जो है जो आपका दूध है वो डिटोरिएट ना करे, वो जो है ख़राब बिल्कुल ना हो। फिर उसके बाद ये है कि जैसे ही आपने बीएफ मामा का डब्बा खोला, ये स्टार्टर पैक में भी अवेलेबल है, तो जैसे ही आपने डब्बा खोला तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने 2 हफ्तों के अंदर मोड़ी नागा बीएफ मामा को इस्तेमाल करना है। मोड़ी नागा बीएफ के अंदर जो है वाइटामिन्स और मिनरल्स की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर कैल्शियम शामिल है, इसके अंदर पोटेशियम शामिल है, इसके अंदर मैंगनीज शामिल है, इसके अंदर सेलेनियम शामिल है, इसके अंदर फॉस्फोरस शामिल है। फिर इसके बाद जो है इसके अंदर बहुत सारे फोर्टिफाइड प्रोबायोटिक्स शामिल है, जिसकी वजह से जो बीएफ मामा है, जो माँ की सेहत है वो भी बेहतरीन होगी, और जो उसकी जो पेट में बच्चे में पलने वाले बच्चे की जो सेहत है वो भी बेहतरीन रहेगी।
अब मोरिंगा बीएफ मामा की अगर हम बात कर सकते हैं कि क्या हम इसे जो है वो किसी फ्रूट्स वगैरह के साथ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जी हाँ, बीएफ मामा का जो है वो बनाना मिल्क शेक जो है वो एक बना सकते हैं। उसका तरीक़ाकार बहुत आसान है। आपने बीएफ मामा का जो है वो 1 गिलास लेना है। बीएफ मामा एक गिलास का मतलब ये है कि आपने 6 चम्मच जो हैं वो 200 ml ऑफ वाटर के अंदर जो है मिक्स किए हों। फिर आपने उसके बाद एक आपने बनाना लेना है, एक आपने केला लेना है, कुछ आपने 5-6 जो है वो आइस क्यूब्स लेनी है और हस्बे ज़रूरत आपने शुगर ले लेनी है और इन सब को ऐड करना है। तो ये जो एक बनाना मिल्क शेक की जो एक कह लें कि रेसिपी है, इससे जो इसका जो फ्लेवर है, अगर किसी को जो है इसका जो वैसे जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो वनीला है मोरिंगा बीएफ मामा का। मगर अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको जो है बनाना फ्लेवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपने यही करना है कि आपने 1 गिलास जो है वो बीएफ मामा का लेना है और आपने एक केला लेना है, फिर उसके बाद आपने शुगर लेनी है और आइस क्यूब्स लेनी है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इस बीएफ मामा को लेने से ये एक पावरफुल जो है एक टॉनिक बनेगा, जिससे क्या होगा कि माँ की सेहत भी सही रहेगी और उसके पेट में पैदा होने वाले जो बच्चा है उसकी सेहत भी ठीक रहेगी। तो मोरिंगा बीएफ मामा जो है वो एक बेहतरीन ग़िज़ाइयत प्रोवाइड करता है ऐसी ख़वातीन के लिए, या जो दूध पिलाने वाली माएँ या जो हामला माएँ हैं, हामला जो है ख़वातीन हैं, उनके लिए जो है एक बेहतरीन ग़िज़ाइयत पैदा करता है। अब हम बात करते हैं कि मोरिंगा बीएफ मामा के अंदर प्रोबायोटिक्स कौन से शामिल हैं। तो जहाँ तक हम बात करते हैं प्रोबायोटिक्स की, तो इसके अंदर जो है वो एक्टिव प्रोबायोटिक शामिल है BB 536 के नाम से, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इंटेस्टाइनल इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर जैसे कि देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर मोशन बहुत ज़्यादा आते हैं तो तबीयत जो है वो बहुत ही ख़राब रहती है। इससे क्या होता है, आप जो है डिहाइड्रेशन की तरफ जाती हैं और क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने की वजह से आपका जिस्म जो है वो वीक होता है, तो आपके जो बच्चा है उसको भी थोड़ा बहुत नुकसान पड़ता है। तो ये जो है एक प्रोबायोटिक है, इसमें जो क्या होगा इंटेस्टाइनल एनवायरनमेंट ठीक रहेगा। उससे क्या होगा, प्रेगनेंसी के दौरान अगर मोशन वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं तो वो भी कम होगा। और जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि हमारी जो बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया उनका तो आपको पता है कि वो पैथोजन के तौर पे हैं और हमारी बॉडी पर एक अटैक करते हैं और हमारी बॉडी जो है एक इम्यून जो है उसके ख़िलाफ़ पैदा करती है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हेल्पफुल हैं, जो इंटेस्टाइनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, जो डाइट को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो ऐसे फ्रेंडली बैक्टीरिया की जो है उनकी ग्रोथ को जो है वो ठीक रखेगा, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से मोशन वगैरह लग जाते हैं तो उनकी जो ग्रोथ है उसको जो है वो इनहिबिट करेगा। तो मोरिंगा बीएफ मामा के अंदर एक कमाल का जो है कम्बिनेशन है DHA कोलिन का, FOS का, फोलिक एसिड का, वाइटामिन एंड मिनरल्स का। अगर जहाँ तक इसमें बात करते हैं वाइटामिन की, तो इसमें विटामिन A शामिल है, विटामिन B1 शामिल है, विटामिन B12 शामिल है, और अगर आप उनकी क्वांटिटी भी देखेंगे तो काफ़ी एडिक्वेट क्वांटिटी है। मोरिंगा बीएफ मामा, आपने एक चीज़ को ज़हन में रखना है कि मोरिंगा बीएफ मामा आपने जब भी लेना है तो आपने उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो लाजमी तौर पे देख लें, ठीक है। आपने बिल्कुल ये नहीं करना कि एक्सपायरी बिल्कुल नहीं देखी, और ख़ास तौर पे ये जो दूध का मामला है इसमें जो है वो एक्सपायरी का लाजमी देखा करें। ऐसे मेडिकल स्टोर से लिया करें कि जहाँ पे कह लें कि रश ज़्यादा होता है। उसका क्या फ़ायदा होता है कि ये होता है कि उनकी जो दूध की जो है आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा है, वो दूध जो है बार बार ग्राहक लेके जा रहे हैं और अब वो नया स्टॉक मंगवा रहे हैं। तो ऐसे दुकानों से लिया करें जो बार बार नया स्टॉक मंगवा रहे हैं, ताकि आपको जो है वो फ्रेश जो है वो ये पाउडर मिल्क मिले। पाउडर मिल्क आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो कह लें कि करीब होगी, यानी अभी अभी बना होगा, और एक्सपायरी डेट जो है वो लंबी होगी। वो मिल्क जो है वो उतना ही फ्रेश होगा, क्योंकि आम तौर पे जो फार्मेसी पे देखा हुआ है एहतियात तो करते नहीं हैं, शेल्फ्स में पड़ी रहती हैं, ठीक है। और जो है शेल्फ्स में जो है वो कह लें कि जब बंद कर देते हैं फार्मेसी वगैरह को, तो ये थोड़ी है कि वहाँ पे AC वगैरह चल रहा है। कोई रूम टेम्परेचर जो है, कोई रूम टेम्परेचर भी जो है वो कभी बढ़ता है कभी कम होता है। इन चीज़ों से जो दूध है वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब आप एक फ्रेश आइटम ले रहे होंगे या किसी ऐसे मेडिकल स्टोर से ले रहे
होंगे जहाँ पे जो है इसकी आउटपुट बहुत ज़्यादा है, बार बार निकल रहा है और नया माल आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको एक फ्रेश जो है वो ये पाउडर मिल्क मिलेगा। तो इसमें आपने एक्सपायरी को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मॉनिटर करना है। अब मैं समराइज़ करूँगा मोरिनागा BF मामा का कि ये दौरान हमल और जो है जो लैक्टेटिंग वूमन है, दूध पिलाने वाली माओं के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ाइयत है। इसके अंदर DHA कोलिन शामिल है, FOS शामिल है, फोलिक एसिड शामिल है, वाइटमिन्स शामिल है, मिनरल्स शामिल हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा कि माँ की सेहत भी ठीक रहेगी और बच्चे की भी जो सेहत है वो ठीक रहेगी। बच्चे की जो माँ की पेट में डेवलपमेंट होती है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। और इसकी जहाँ तक हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो आपने 6 चम्मच डालने हैं नीम गर्म पानी के अंदर और उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। कोशिश करनी है कि पानी जो है ज़्यादा गर्म ना हो। ज़्यादा गर्म होने का नुकसान ये होगा कि इसके अंदर जो प्रोबायोटिक्स शामिल हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और प्रोबायोटिक्स की जहाँ तक हम रोल की बात करते हैं तो वो निज़ाम को जो है वो दुरुस्त करता है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके अंदर जो है अगर डायरिया वगैरह की शिकायत है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से मोनीटर करता है। और जैसे प्रेगनेंसी में जो होती है ग़िज़ाइयत की मिकदार एक ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है, तो उसमें जो है मोरिनागा BF मामा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करेगा और जो माँ की सेहत भी अच्छे करेगा और जो माँ की पेट में पैदा होने वाला जो बच्चा है उसकी सेहत भी ठीक करेगा। और अगर आप जो है अपने बच्चों को जो है वो दूध पिला रही हैं या जो मदर फीड करवा रही हैं तो उनके लिए जो है मोरिनागा BF मामा एक एक्सीलेंट चॉइस है जो उनकी सेहत जो है वो बेहतरीन रहेगा। बस आपने कुछ एहतियाती करनी है कि आपने इसे एयर टाइट जो जार है या कंटेनर के अंदर इसको बंद करके रखना है ताकि कोई कीड़े मकोड़े तंग ना करें। फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद आपने इसको जो है माइक्रोवेव ओवन में बिल्कुल भी गर्म नहीं करना, ठीक है। जो आपने बर्तन इस्तेमाल करना है कोशिश करें कि वो साफ़ सुथरा हो, धूप से बचाएं, नमी से बचाएं, फ्रिज के अंदर बिल्कुल भी ना रखें। मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाउडर मिल्क को फ्रिज के अंदर आपने कभी भी नहीं रखना। आपने एक टाइम में जो है वो एक ही प्रिपरेशन बनानी है और इसके अंदर जो है ग़िज़ाइयत मौजूद होती है। इसके जो है अगर आप जो है आपको वनीला फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप उसको बनाना फ्लेवर के अंदर भी BF मामा को कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसका तरीक़ाकार बहुत ही आसान है कि आपने बनाना लिया, 1 गिलास आपने BF मामा प्रिपेयर किया जिसके अंदर 6 स्कूप्स जो है 200 ml वाटर के अंदर डालेंगे, हस्बे ज़रूरत चीनी डाली, कुछ आइस क्यूब्स डाले, तो आपका जो है BF मामा बनाना मिल्क शेक जो है वो तैयार हो जाएगा। और एक्सपायरी आपने लाजमी तौर पे ठीक जो है वो देखनी है। और एक्सपायरी के लिए आपने कोशिश ये करनी है कि ना सिर्फ आपने एक्सपायरी डेट देखनी है, आपने मैन्युफैक्चरिंग डेट भी देखनी है कि वो जो दूध है वो जो है ताज़ा ही बना हो, क्योंकि दूध जितना आपके पास जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है जितनी जो है वो करीब होगी उस दूध के जो फ्रेश होने के चांसेस हैं वो उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड द हेल्दियर पाकिस्तान। और अगर आपने मोरिनागा BF मामा के हवाले से कुछ सवाल करना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।